हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज का जो ये वीडियो है ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पार्ट 3 है, जो हम लोग मैथ का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं 2023 का। आने वाले आपके जो बिहार डीएलएड एग्ज़ाम है 2024 में, उसमें ये आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि समीकरण y बराबर इतना के लिए y का मान 29 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, एक समीकरण दिया हुआ आपको y बराबर 5 - 6x, ठीक है। इस समीकरण में y का मान आपको 29 दिया गया है, तो आपको पूछ रहा है कि x का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं, y का मान इस समीकरण में 29 y के जगह पर रख दीजिए, 5 - 6x उसी तरह उतार दीजिए। अब 5 को हम इस तरफ भेज सकते हैं तो -5 हो जाएगा, इधर -6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 24 और ये हो गया -6x, ठीक है। आप देखिए x बराबर क्या होगा, 6 से ये जाएगा कितना बार में, 4 बार में, और ये हो जाएगा माइनस। तो हमारा x का मान कितना आ गया, -4 आ गया। ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है। आयत तो आप लोग समझते होंगे। ये देखिए, जिसका क्या होता है, सामने की भुजा बराबर होती है उसे हम आयत कहते हैं। तो ये लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। मतलब हिंदी में बोले तो ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, ठीक ना। ये आपकी चौड़ाई है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए 1/3 बढ़ा दी जाती है। अब लंबाई दो तरह का है। पहले लंबाई मान लीजिए, एक पहले आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब बोल रहा है कि एक और आयत बनाइए। अब उसमें क्या कर रहा है कि इसी लंबाई को कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 1/3 बढ़ा दिया जा रहा है। मतलब x प्लस कितना कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे तो x + x/3, ठीक है। और यहाँ पर चौड़ाई है, चौड़ाई को बोल रहा है कि 1/3 कम कर दिया जा रहा है, तो x का x/3 कम कर देंगे, ठीक है। कर तो आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है ये पूरा, तो देखिए इसको लंबाई, यहाँ वाला लंबाई को अगर एलसीएम ले लो और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका जो लंबाई आएगा x प्लस x/3। तो 3 × 5 = 3, एलसीएम लोगे 3 × 4 x/3 और चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो x - x/3। तो यहाँ पर पैसा लोगे तो 3 मतलब 2x/3, ठीक है। तो हमका मेरा ब्रेथ भी हमारा आ गया दूसरे आयत का। ये पहला आयत मान लेते हैं, ये दूसरा आयत मान लेते हैं, मतलब चेंज करने के बाद वाला आयत आ गया। आप देखिए तो दोनों का क्या करना होगा कि क्या बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल में क्या कमी आया, ये बोल रहा है। तो आयत के क्षेत्रफल में कमी देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को देख लेते हैं भाग देके। तो पहले इसके आधार से अब हम यहाँ पर इसका लंबाई हमको थोड़ा सा इरेज करना होगा, क्योंकि आपको अब ये चीज़ हम यहाँ 4x/3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा इरेज आप कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा ब्रेथ आ गया 2x/3, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर y अगर लेके चल रहा है तो थोड़ा y कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ब्रेथ को है ना, हम लोग देखिए ब्रेथ को इधर y मान के चले थे ना, तो यहाँ पर थोड़ा हम y कर लेते हैं 2y/3, ठीक है। क्योंकि यहाँ y तो यहाँ भी y आएगा ना, तो y/3 हो जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब पहला जो हमारा ये जो आयत है, इस आयत से अगर इसका एरिया देखा जाए, एरिया मतलब क्षेत्रफल देखा जाए, ठीक है। क्षेत्रफल हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल देखा जाए तो वो क्या होता है, L × B होता है। तो L यहाँ पर क्या है, पहले आयत के लिए x और गुना में चौड़ाई b। तो पहले का आ गया और दूसरे का एरिया निकाले, दूसरे आयत मतलब
इस आयत का एरिया निकाले तो यहाँ भी L गुना में B, तो L यहाँ पर क्या है 4x बटे 3 और गुना में 2y/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8xy/9 आ जाएगा, इतना हमारा आएगा। अब देखिए तो एरिया, ये जो एरिया आया 2 है, ठीक है, इसको 2 हम नाम दे रहे हैं, ये 2 बराबर यहाँ पर आया 8xy/9। अब एक बात आप देखो कि ये xy और यहाँ पर भी xy आया है, तो इसके लिए हम एरिया आयत का पहला एरिया लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 8/9, यहाँ पर एरिया किसका, पहले आयत का, एरिया 1 कर दे रहे हैं, पहले आयत का एरिया 1। तो क्या देख रहे हैं कि तो आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कम हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कितना कम हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, भाग नहीं देना होगा, यहाँ पर वो रहने दीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा फिर से दोबारा पढ़ेंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, सब कुछ हो गया है, अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, देखिए एरिया, पहले आयत का एरिया, दूसरे आयत का एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कम हो जाता है। ठीक है, कमी पूछ रहा है आपको, कमी कितना कमी हो गया ये पूछ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, जो आयत 1 का एरिया आया उसमें आयत एरिया 2 को माइनस करना होगा। तो xy आया पहले, उसमें माइनस करना होगा 8xy/9। ठीक है, तो एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, तो 9 आएगा, ये हो जाएगा xy/9 माइनस 8xy, तो यहाँ पर घट के हो जाएगा 8xy/9। तो हमारा दोनों का जो घटाव है, दोनों आयत का एरिया में कितना का कमी आया है, तो एरिया में 1/9 का कमी आया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया आपको इस क्वेश्चन को बताने का, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है √2 कॉस ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, बता दीजिए क्या होगा। तो कोई नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन लिख लेना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। किस में बदल देता है, साइन थीटा में। ठीक है, इतना हो गया। अब बोलिए अब आगे क्या करना है। अब आगे जो है, आगे भी हमारा हो जाएगा। अब दोनों साइन थीटा को एक तरफ ले जाया जाए, तो इधर बचेगा कॉस थीटा, इधर बचेगा √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कॉस थीटा बराबर √2 को साइन थीटा को कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, साइन थीटा, तो इधर से √2 माइनस 1 हो जाएगा होगा। अब हम अगर इस साइन थीटा को कॉस थीटा की तरफ भेज दें तो साइन थीटा नीचे आएगा और इधर बचेगा √2 माइनस 1। अब कॉस थीटा और साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा भी बोलते हैं, √2 माइनस 1। इतना तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक ना, आपको पूछा है कॉस थीटा का मान, आपको क्या पूछा है, कॉस थीटा का मान पूछा है ना। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में गलती है क्या, तो दोस्त लोग यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। यहाँ पर आपको कॉस नहीं कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, कॉट थीटा तब मान कितना आ गया, √2 माइनस 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करते, कैसे सॉल्व करते, ये आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 10 संख्याओं का माध्य 6 है। बाद में पता चला एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया था। उस संख्या का सही मान क्या है, जबकि सही माध्य 7 है। देखिए 10 संख्या
का पहले तो गलत जो माना है गलत योग निकाल लेते हैं। 10 संख्या का गलत योग कितना निकलेगा, तो 10 गुना में 6 का मतलब 60। फिर 10 संख्याओं का वास्तविक योग 10 गुना में 7 मतलब 70। ठीक है। अभिष्ट संख्या तब क्या हुआ, 70 में माइनस 60 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब गलत हमारा जो है सही जो वास्तविक संख्या हमको आना चाहिए था 70, लेकिन वो गलती से किया है तो आया है 60। तो पहले गलत खोल लिया तो कितना अंतर आ रहा है, 10। और 9 पढ़ लिया था, उस संख्या का मान तब कितना हो जाएगा, उसमें हम 9 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना वो संख्या निकल गया, कितना था वो संख्या, 19 था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि 47 से इतना में भाग देने पर शेष 3 बचे हैं तो भाग फल क्या होगा। बहुत सीधा क्वेश्चन है। हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि भाजक बराबर क्या होगा, सॉरी भाज्य बराबर होता है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। और ये गुना में क्या होता है, भागफल। अब प्लस में होता है यहाँ पर शेष फल। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं। तो इतना से इतना भाग देने पर मतलब 47 से, तो 47 हमारा क्या है, भाजक है, और इतना में भाग देना, भाज्य हमारा क्या है 349 है। देने पर शेषफल कितना बचा है, तो भागफल मतलब भागफल लिख दिया, शेषफल आपको दिया हुआ है 3। सब जो भी वैल्यू दिया हुआ तो बैठा दिए, तो भागफल आपको निकालना है। बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले 3 को इस तरफ भेज देना है, तो 379 माइनस 3, और ये 47 गुना में भागफल, तो 376 बराबर 47 गुना में भागफल। ठीक है, अब हमारा भागफल क्या निकलेगा, तो 376 यहाँ गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में आएगा। अब इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा बताइए, 8 बार में जाएगा। तो ये पूरे काट देगा 8 बार में, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, डी। देखिए कितना शांति से मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है तो टेन थीटा का मान बता देना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, पहले तो एक फार्मूला हम लोग को जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग फार्मूला पढ़ें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो ए की जगह आप पास सेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह टेन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो टूटेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये टूटा और बराबर में 1 चल रहा है हमारा। ठीक है, अब हमारा देखिए यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, तो ये पूरा x हो गया गुना में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x, देखिए है ना।
तो इसका भी वैल्यू निकाल लिए, प्लस में दिया हुआ है माइनस वाला भी वैल्यू निकाल लिए, हो गया। अब इस दोनों को क्या करेंगे, मान लीजिए इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आओ समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो अब इसको घटाना है। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, और यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। ठीक है, आप डिवाइडेड इसको पूरा कर दे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x, हो गया। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, तो हमारा इतना तो हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें हमको निकालना था, यहाँ पर मैं भूल गया, यहाँ पर हमको टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा को रखेंगे और सेक को काट देते हैं, तो इस यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस। तो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में, तो ये कट जाएगा और ये प्लस में, ये प्लस में, ठीक है, घटा ही रहे हैं इक्वेशन 1, तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 टेन थीटा बराबर x माइनस 1/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बराबर, एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 होगा, इतना होगा। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/x। तो आपका आंसर क्या लग रहा है, ये वाला ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण युग्म इतना तथा इतना कि केवल एक हल हो तो k का मान होगा, एक हल होंगे तो k का मान होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है, केवल एक हल हो। तो एक हल, दो समीकरण होता है तो उसका एक हल कब होता है, पता है आप लोग को? एक हल वाला का क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है एक हल के लिए a1/a2 डू नॉट इक्वल टू b1/b2। ये फॉर्मूला होता है जब एक हल होता है, जब दो समीकरण का एक हल होता है तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये पहला समीकरण है। इससे a अगर खोजा जाए तो वो हमारा k है, b खोजा जाए तो हमारा माइनस y है और c खोजा जाए तो 2 है। उसी तरह से समीकरण दूसरा लिखे 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें देखें तो a बराबर 6 है, b बराबर -2 है, तो यहाँ पर जो है ना हमारा -1 है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा -1 है, ठीक है। दो चर वाले समीकरण है ये, तो -1 है, तो यहाँ पर -2 है और c की जगह कितना है, 3 है। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अब देखिए तो a1 a2 डू नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इस फॉर्मूला पे रख देना है। a1 के जगह k, a2 के जगह 6, डू नॉट इक्वल टू b1 के जगह क्या रख रहा है, -1, और यहाँ पर -2, माइनस से माइनस ख़त्म, और 2 से ये काट देंगे 3 बार में, तो k का मान कितना आया, k डू नॉट इक्वल टू 3 है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया कि केवल एक हल वाला देखना है। तो एक कोई भी दो समीकरण का एक हल होता है,
ये उसका फॉर्मूला होता है। तो बस इसमें वैल्यू रखे, उसका गुणांक खोज